हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं 4.3 एक्सरसाइज लीनियर इक्वेशन टू टू वेरिएबल्स की हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 जो ऑलरेडी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। 4.3 और 4.4 ही बची हैं, तो 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है। उसके आगे 6, 7, 8 हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें है कि हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। 4 आपको पार्ट दे रखे हैं और इसमें हमें ग्राफ ड्रॉ करके दिखाना है। अब हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, इक्वेशन दे रखी है x + y = 4। जैसे मैंने आपको बताया था कि x को आप 0 कर लो, 1 कर लो, 2 कर लो सपोज़, तो ऐसे आप निकालोगे। तो मैं यहाँ पे पहले एक वो बना लेती हूँ, x y ऐसे करके हम 2 निकाल लेंगे। हम इसमें करेंगे x को सपोज़ when x = 1, अगर हमारा x 1 है तो 1 + y = 4, तो हो गया y = 4 - 3, तो y = 4 - 1, तो ये हो गया 3। तो x क्या लिया था हमने 1 और y ले आ गया हमारा 3। ऐसे ही जब हम करेंगे when x = 2, तो ये हो गया हमारा 2 + y = 4, तो ये गया y = 4 - 2, तो y = 2। तो क्या निकला, y हमारा 2 निकल गया और x है हमने 2 सपोज किया है। अब हमें x और y को दोनों को ग्राफ में हमें डॉट बना के हमें एक लाइन बनानी है। कि ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं हम, लाइन बना के। ओके, सो हमें सबसे पहले ऐसे करना है कि x हमारा कितना है, ये x है हमारा, ये है 1 और y है हमारा 3, तो मतलब डॉट कहाँ पर आया, यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा डॉट 1, 3 ठीक है। अब हम लेंगे, अब ये वाला बनाना है हमें 2, 2, x हमारा 2 है और y भी हमारा 2 है, तो अगली डॉट कहाँ बनी, यहाँ पर। तो ये डॉट हो गई हमारी 2, 2 x y x y। तो अब हमें एक लाइन ड्रॉ कर देनी है इसमें, ठीक है। एक लाइन ये जो ड्रॉ होगी, ये वाली जो हमारी लाइन ड्रॉ हुई है, इस लाइन के ऊपर हम लिखते हैं यहाँ पर जिस भी इक्वेशन का हमने निकाला है। हमने निकाला है x + y = 4 का हमने निकाला है, तो ऐसे हम लाइन पर लिख देते हैं उस वाली इक्वेशन को। तो ये हमारा ऐसे हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। अगर आपके पास वैसे ग्राफ्स हो तो उस पर ज़्यादा क्लियरली हो पाएगा। इसमें सिर्फ लिखा ड्रॉ द ग्राफ, तो आपको ग्राफ में ही करना है, ठीक है। तो आप इसे भी कर सकते हो, डिपेंड की एग्ज़ाम्स में कैसा है हिसाब किताब है, ठीक है। तो अब यहाँ ये वाली इक्वेशन करते हैं, x - y = 2। इसमें भी हम सेम करेंगे, x y निकालना है हमें 2, ठीक है। मैंने ये बना लिया। तो सबसे पहले हम पुट करेंगे when x = 1, x को 1 पुट करेंगे, तो 1 - y = 2, तो y = 2 - 1, तो y = 1। तो x हो गया हमारा 1, y हो गया हमारा 1। ये यहाँ पे -x था, यहाँ पे -x था, तो ये -1 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट लेंगे हम when x = 2, 2 - y = 2, ठीक है। ये हो गया y = 2 - 2, तो ये हो गया y = 0, तो ये 2 और यहाँ पे y हमारा हो गया 0, ठीक है। तो आप इसमें कुछ भी सपोज कर सकते हो। अगर आपको y को 1, 2 ऐसे लेना है तो आप x को ले सकते हो, आप y को भी ले सकते हो, तो इट इज़ टोटली अप टू यू, ठीक है। तो x हमारा 1, अब ग्राफ पे पुट करते हैं, x हमारा 1 है और ये है हमारा -1, तो ये डॉट बनी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट हो गया हमारा 1 और -1। नेक्स्ट डॉट है 2 और 0, तो ये हमारी हो गई 2 और 0 हमारी हो गई यहाँ पे। तो ये हमारा x हो गया और यहाँ पे ये 0 y हो गया, तो ये यहाँ पे हो गया ये वाला 0, यहाँ ये वाला पॉइंट हो गया हमारा 2 और 0। तो अब इस पॉइंट पर हम निशान लाइन खींच देंगे, तो ये हमारी इक्वेशन की लाइन हो गई। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन की लाइन, ठीक है। तो इस पर हम लिख देंगे x - y = 2, ठीक है। ये हमारी लाइन बन गई। अब हम करते हैं अगला पार्ट करते हैं।
अगला है y इज इक्वल्स टू 3x। इसको भी हमें ग्राफ में पुट करना है, सेम हमें वही करना है, x y मैंने ये बना लिया है। अब हम करेंगे व्हेन x इज इक्वल्स टू 1। जब x हमारा 1 है तो ये हो गया y इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स हो गया 1, तो y इज इक्वल्स टू 3। तो 1 हमने लिया तो ये y निकला 3। अब करेंगे हम व्हेन x इज इक्वल्स टू 2। अगर जब हमारा x 2 हो गया तो y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2, तो y इज इक्वल्स टू 3 2 ज़ा 6। तो ये हमने x2 ले लिया और y हो गया हमारा 6। अब इसको हमें ग्राफ पे पुट करना है, तो हम लेंगे ये x है हमारा, x इरा 1, ये x है और ये y एक्सिस है, तो ये हो गया हमारा x 1 और y पर 3। तो मतलब ये हो गया ये पॉइंट हो गया हमारा 1,3। अब नेक्स्ट पॉइंट है 2x और 6y। तो 2x हमारा ये रहा और 6y, इसको मैं और लंबा करती हूँ, 5 और 6। अब इस चीज़ का ध्यान रखना, तो ये 2 पर x और 6 पे यहाँ पर ये हुआ 2 6, ठीक है। तो अब इस लाइन को हमें ज्वाइन करना है, ये लाइन ऐसे ज्वाइन हो रही है, ऐसे ज्वाइन हो रही है हमारी ये लाइन, ठीक है। तो ये हमारी इस इक्वेशन की हो गई y इज इक्वल्स टू 3x, ठीक है। तो ये हमारी लाइन बन गई, ग्राफ बन गया, ठीक है। नेक्स्ट इज फोर्थ, इसमें 3 इज इक्वल्स टू 2x प्लस y। तो इसमें भी हम सेम करेंगे, x y को हमें निकालना है, ठीक है। इसमें भी मैं व्हेन x इज इक्वल्स टू 1 ही लूँगी मैं, ठीक है। तो 3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 प्लस वाई, तो हो गया 3 इज इक्वल्स टू 2 प्लस वाई, तो ये हो गया 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू वाई, तो ये हो गया 1 इज इक्वल्स टू वाई। जब हमने x को 1 लिया तो y भी हमारा 1 बन गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं व्हेन x इज इक्वल्स टू 2, x जब हमारा 2 हुआ तो 3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 प्लस वाई, तो 3 इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 प्लस वाई, तो ये हो गया 3 माइनस 4 इज इक्वल्स टू वाई, तो ये हो गया माइनस 1 इज इक्वल्स टू वाई। हमने 2 लिया तो ये निकला -1। तो अब इसी को हम ग्राफ पे पुट करेंगे, तो x हमारा 1 है और y भी हमारा 1 है, तो डॉट ये बन गई हमारी डॉट 1 1। नेक्स्ट है x हमारा 2 है और ये है हमारा -1, मतलब ये वाली डॉट, तो ये हो गई हमारी 2 -1। तो इसको हम ज्वाइन कर देंगे, इसको मैं इसे ज्वाइन कर देती हूँ, डॉट यहाँ पे ज्वाइन हो गया, ठीक है। और आप इसी लाइन पे लिख दोगे, इस लाइन पे यहाँ पे लिख देती हूँ, क्या इक्वेशन है 3 इज इक्वल्स टू 2x प्लस वाई। मैंने रफली करा है सब कुछ, ठीक है। तो आप ग्राफ पे एक बार ट्राई करोगे तो आपको अच्छे से लाइन क्लियरली समझ आएगी कि कैसी लाइन बन रही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गिव द ओके, इसे मैं दिखाती हूँ। गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन पासिंग थ्रू 2 and 14, हाउ मच मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। हमें एक इक्वेशन बतानी है जो कि 2 हमारा x है और 14 हमारा y है, इससे पास होती हो, और इस लाइन से कितनी लाइन्स बन सकती हैं, इस वाले 2 और 14 से x और y जो हमने दे रखा है 2 और 14 से कितनी लाइन बन सकती हैं, कितनी इक्वेशंस बन सकती हैं, मतलब हमें इक्वेशंस बनानी है 2 और 14 से, ठीक है। तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। अब 2 और 14 है, तो ये हमारा x है और ये हमारा y है, तो इस पे यहाँ पे ये पॉइंट हो गया 2 और 14, यहाँ पे ये पॉइंट हो गया 2 और 14, ठीक है। अब इस पॉइंट से कितनी लाइनें पास होती हैं, हमें वो इक्वेशन बनानी है। तो आप देखो कितनी लाइन्स पास हो सकती है, 1 2 3 4, मतलब इन्फिनिटी लाइन्स इससे पास हो सकती हैं। देखो मैं कितनी सारी एक ही पॉइंट से लाइन पास कर रही हूँ, तो इसमें बहुत सारी लाइन पासेस हो सकती हैं। तो हमें कुछ इक्वेशंस बना के दिखानी है कि इस लाइन से कितनी इक्वेशंस बन सकती हैं, ठीक है। तो ये मैंने लिया 2 और 14, ठीक है। ये हमारा x है और ये हमारा y है, ठीक है। तो
x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 प्लस 2 16, मतलब x और y को प्लस करेंगे तो 16, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है एक। नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, मैं ले लेती हूँ कि y जो है वो 7x है। कैसे, 7 लिया हमने, 7 2 क्या होता है 14, तो y क्या हो गया हमारा 14 हो गया, राइट। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब इस इक्वेशन का हम एक और तरीके से लिख सकते हैं कि 7x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। मैंने इस इक्वेशन को घुमा दिया, 7x था, y माइनस ये जो वाला y है इसको हम यहाँ पे लिया तो ये माइनस वाई हो गया और इज इक्वल्स टू लास्ट में 0 बच गया, तो हमारी एक ये इक्वेशन हो गई। ठीक है, मैंने इस इक्वेशन को घुमा दिया। अब इससे एक और इक्वेशन बन सकती है। अब यहाँ पे हमने x प्लस वाई किया था, हम y माइनस एक्स भी तो कर सकते हैं ना। इज इक्वल्स टू कितना हुआ, वो बचा हमारा 12, तो y माइनस एक्स करेंगे तो बच गया हमारा 12, तो हमारी एक और इक्वेशन होगी। मतलब ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस निकल सकती है। मैंने 4 इक्वेशंस आपको बताई, इसमें आप 2 इक्वेशंस लिख सकते हो, इसमें बहुत सारी इक्वेशंस निकल सकती है लाइक इन्फिनिटीज़। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में ऐसे लिख सकते हैं कि इसमें बताना भी है हमें कितनी इक्वेशन निकल सकती है और क्यों। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, ऐसा रीज़न में लिख सकते हैं हम, देयर विल बी infinity number of lines passing through 2 और 14 जो हमें दे रखे हैं नंबर्स, थ्रू बिकॉज हम लिख सकते हैं बिकॉज थ्रू अ पॉइंट line infinity line passes infinite lines passes, मतलब इससे बहुत सारी लाइंस पास हो सकती है। हमने सिर्फ 4 इक्वेशंस बना कर दिखाया, तो ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस इससे आप बना सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया सेकंड। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहीं पे कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ़ the point 3 4 lie on the graph of the equation 3y is equals to ax plus 7 find the value of a। हमें इसमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें एक पॉइंट दे रखा है ग्राफ पे 3 और 4, 3x 4y एक ग्राफ पे लाई करता है ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के ये पॉइंट्स निकले हैं 3y इज इक्वल्स टू ax प्लस 7। ठीक है, तो इसके अंदर इस इक्वेशन के अंदर हमें a फाइंड करना है। अब वो कैसे फाइंड करेंगे, अब आप देखो इसके अंदर जो 3,4 दे रखा है, ये हमारा x है और ये हमारा y है। ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन में इसको पुट करेंगे, इक्वेशन क्या है मैं लिख लेती हूँ, इक्वेशन है 3y इज इक्वल्स टू ax प्लस 7। ठीक है, तो इसी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, उसको हम पुट करेंगे तो 3y कितना है 4 ब्रैकेट में इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स कितना है 3 प्लस 7। तो 4 1 4 4 2 4 3 12 इज इक्वल्स टू 3a प्लस 7। तो क्या 12 इस 7 को इधर ले आएंगे तो माइनस 7 इज इक्वल्स टू 3a। तो ये कितना हो जाए 7 8 9 10 11 12 5 इज इक्वल्स टू 3a। तो a इज इक्वल्स टू 5/3। तो हमारा a की वैल्यू निकल गई। आपको ऐसे निकालनी थी, a की वैल्यू ऐसे फाइंड करनी थी, बहुत ही सिंपल। आप इसको ग्राफ में पुट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये बस a की वैल्यू ही निकालनी थी। इसमें नहीं लिखा है, आपको ग्राफ पे पुट करके दिखाना है, पे ड्रॉ करके दिखानी है हमें लाइन्स। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। a की वैल्यू निकालनी थी, वो निकली 5/3। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब हम यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आपको ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है, द टैक्सी फेयर इन द सिटी इज़ एज फॉलो। ठीक है, जो आप टैक्सी में घूमते हो तो उसके जो चार्जेस होते हैं टैक्सी के कि आपको इतने से इतना किलोमीटर के इतने पैसे लगेंगे, तो ये वाली क्वेश्चन की बात की गई है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज़ 8। जो पहला किलोमीटर चलेगी टैक्सी, उसका जो चार्ज होगा वो होगा 8। फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ 5 किलोमीटर। और जितनी भी बची हुई डिस्टेंस है वो उसके होंगे 5 रुपीज़।
टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज अ एक्स, जितनी डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं उसको लेना है हमें एक्स, और टोटल फेयर मतलब जितना भी टोटल हमें लगेगा उसको लेंगे हम वाई। हमें एक लीनियर इक्वेशन बनानी है इस इन्फॉर्मेशन की हेल्प से, और हमें ग्राफ भी ड्रॉ करके दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं डिटेल लिख लेती हूँ कि इसमें क्या क्या हमें दिया हुआ है। सबसे पहले चीज़ हमें क्या दी हुई है, सबसे पहले चीज़ हमें दे रखी है कि हमारा, ऐसा मैं लिख देती हूँ, लेट distance, let the distance is equals to x kilometer, let the total fare is equals to y किलोमीटर। मतलब कि सपोज आप इतने से इतने डिस्टेंस तक गए हो, ये आपका यहाँ तक का 1 किलोमीटर है, और ये बचा हुआ जो है ये आपका ₹5 लगेगा, और ये इतना 1 किलोमीटर का है उसका आपको 8 रुपये लगेंगे। ठीक है, तो आपको ऐसे ये बता रखा है इसके अंदर। अब इसकी हमें इक्वेशन बनानी है, वो कैसे बनाएंगे। अब 1 किलोमीटर का 8 है, ठीक है, प्लस जितनी भी बची है, तो ये हो गया हमारा x में से -1, तो मतलब 5x - 1, क्या ये 1 किलोमीटर की लिखी है, ये लिखी है बची हुई की, और इज इक्वल्स टू y। मतलब ये वाली जो हमारी इक्वेशन हुई, ये बची हुई जो ही हुई 5 में से x - 1, मतलब पूरी में से 5x - 1 हुई, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना होगा। अब क्या हम सॉल्व करेंगे, 8 प्लस x - 1 क्या है हमारा 5, सॉरी इन दोनों को मतलब इंटू करेंगे तो हो जाएगा 5x - 5 इज इक्वल्स टू y। ऐसे हमने इक्वेशन सॉल्व करनी है हमें। तो अब हुआ हमारा 5x - y इज इक्वल्स टू 8 में से -5 करेंगे तो ये हो गया -3। तो ये हमारी लास्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि हमें एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन हमें निकालने हैं इसके, जिससे हम ग्राफ में पुट कर सकें। इससे तो इस इक्वेशन के हमें 2 पॉसिबल सॉल्यूशंस निकालने हैं, तो हम 2 सॉल्यूशंस निकालेंगे। 2 सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे, हम लेंगे टेक x इज इक्वल्स टू, इसमें हम x लेंगे 0। x हमने 0 लिया तो इस इक्वेशन में हम पुट किया था हमने इक्वल्स टू -3, तो क्या 0 - y इज इक्वल्स टू -3, माइनस से माइनस कट गया तो y इज इक्वल्स टू 3। तो मतलब हमारे 2 सॉल्यूशंस क्या निकले, यहाँ पे मैं दोबारा से x और y लिख लेती हूँ। इससे ग्राफ बनाने में x हमने लिया 0, y हो गया हमारा 3। अब हमें एक और लेना है। अब हम लेंगे टेक y इज इक्वल्स टू -2। अब मैं -2 क्यों ले रही हूँ, अगर इसमें हम 1 लेंगे दोबारा इस इक्वेशन में तो ये हो जाएगा -1, 5 - 1, तो ये हम अपॉन में आएगा आंसर। तो अपॉन में हमें नहीं लेना ग्राफ के लिए, तो -2 ले रही हूँ, आप कुछ और लेके लिख लो। तो मैं माइनस ले रही हूँ, तो ये हुआ 5x - 2 इज इक्वल्स टू -3। तो ये हो गया 5 प्लस 2 इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, तो इसका आंसर आना चाहिए हमारा, वेट ये हो गया माइनस, तो ये हो गया हमारा 5x इज इक्वल्स टू -3 प्लस 2, तो ये हो गया 5x इज इक्वल्स टू, प्लस करेंगे दोनों को तो ये हो गया -5, तो x इज इक्वल्स टू -1, तो आपका x इज इक्वल्स टू -1 आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे साइन माइनस का ही लगेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन साइन माइनस का ही लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया x को, तो ये यहाँ पे हम लिख देंगे। तो हमने लिया था y को -2 और x को लिया था हमने, x निकला था हमारा -1। ठीक है, तो अब इसको हमें ग्राफ पे पुट करना है। मैं पेंसिल से ही करती हूँ क्योंकि पेन से आई थिंक प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं पेंसिल से ही ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। मैंने रफली ग्राफ बना दिया है।
ठीक है। तो अब हमें लेना है x 0 पे और y हो गया हमारा 3 पे, तो मतलब ये एक पॉइंट हो गया 0,3, ठीक है। फिर हुआ हमारा x है हमारा -1 और y है हमारा -2, मतलब ये यहाँ पे -2, तो ये पॉइंट हो गया, तो ये हो गया -1 और -2 पॉइंट, राइट। तो अब ये वाली लाइन खींच देंगे हम। तो ये लाइन मैंने बनाई, ये लाइन मैंने बनाई, तो ये लाइन ये बन गई। और यहाँ पे आप लिख दो लाइन पर कौन सी इक्वेशन है, 5x - y = -3, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, आपको बस ग्राफ पे पुट करना है इक्वेशन निकाल के। आपको एक बार इक्वेशंस निकालनी आ गई कि आप कैसे एक ऐसे डिस्टेंस, जैसे टैक्सी का ये दे रखा था, तो इससे कैसे इक्वेशंस निकालनी है आपको। फिर उसमें 2 सॉल्यूशन, उसमें x को 0 मान लो, 1 मान लो, जो भी आपकी मर्ज़ी आप वो मान लो, उसको फिर ग्राफ में पुट कर दो, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो ये रहा, फाइंड द चॉइस गिवन बिलो, चूज़ द इक्वेशन वेयर ग्राफ्स आर गिवन इन फिगर 4.6 एंड 4.7। हमें चॉइसेस दी गई हैं, ये हमें ये वाली हमने 2 दे रखी है, फिगर 4.6 और 4.7, ये 2 दे रखी हैं। इसकी हमें 4 चॉइसेस दे रखी हैं और इसकी भी हमें 4 चॉइसेस दे रखी हैं। इसमें हमें ये वाली जो लिख रखे हैं 4.6 में -1 1 0 0 1 -1, तो इसको हमें इन चारों इक्वेशन में पुट करके देखना है। ये तीनों ही x एंड y इसके अंदर, एक के अंदर, किसी के भी अंदर सेटिस्फाई होने चाहिए। सपोज y = x है, तो इसके अंदर ये सब हम x और y जब पुट करेंगे तो ये तीनों ही एक के अंदर ही सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ऐसे करके हमें दोनों में सारे नंबर्स को डाल डाल के देखना है। इन सारी ये 3 जो दे रखे हैं इनको डाल डाल के इसके अंदर देखना है, ठीक है। तो इसको हम करते हैं, आपको मैं बताती हूँ कैसे करना है। अब इसके अंदर 4 इक्वेशन दे रखी है, मैं यहाँ चारों लिख देती हूँ। y = x, सेकंड दे रखी है हमें x + y = 0, थर्ड दे रखी है हमें y = 2x, और जो फोर्थ दे रखी है वो है 2 + 3y = 7x, ठीक है। अब हमें जो ये वाला ग्राफ दे रखा है, अब ये वाला जो हमें ग्राफ दे रखा है, इसमें दे रखा है, एक तो दे रखा है -1 और 1, मैं यहीं पे लिख देती हूँ। यहाँ पे दे रखा है -1 और 1, 0,0, और दे रखा है 1 -1। तो अब इन तीनों को हमें इन चारों इक्वेशंस में डाल के देखना है। अब सबसे पहले वाला जो फर्स्ट पार्ट है ना, इसी में ये डाल के देखते हैं। तो ऐसे ही करके देखते हैं। ये हो गया हमारा -1 और ये 1, तो -1 = 1, तो ये दोनों सेटिस्फाई नहीं हो रही, ये -1 है 1 है, तो आप ऐसे नॉट इक्वल्स टू का साइन लगा दोगे, तो ये हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो हम इसको आगे भी नहीं करके देखेंगे, क्योंकि एक का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें तीनों ही सेटिस्फाई चाहिए। इसमें करके देखेंगे हम, तो ये जाएगा -1 + 1 = 0, तो प्लस माइनस, तो ये हो गया हमारा 0 = 0, तो मतलब ये सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। अब इसके अंदर हम 0 0 पुट करके देखेंगे, तो 0 + 0 = 0, तो 0 = 0, ये भी हमारी सेटिस्फाई हो गई और ये वाली भी हमारी सेटिस्फाई। अब इसकी थर्ड इक्वेशन 1 और -1 डाल के देखते हैं। मैं यहीं पे डाल के देखती हूँ, तो ये हो गई 1 + -1 = 0, तो ये हो गया माइनस हमारा, प्लस माइनस, तो 1 - 1 = 0, तो 0 = 0, तो मतलब ये वाली भी सेटिस्फाई हो गई। मतलब कि हम यहाँ लिख देंगे x + y = 0 इज़ सेटिस्फाइड। अब ऐसे करके लिख दो, ठीक है। तो मतलब ये हमारी इसके अंदर सेटिस्फाई हो रही है 4.6 फिगर के अंदर। अब ऐसे ही हम फिगर जो हमें दे रखी है 4.7 दे रखी है, अब इसके जो 4 पार्ट दे रखे हैं उसमें भी हमें सेम करके देखना है। तो मैं यहाँ चारों पार्ट लिख देती हूँ। y = x + 2, y = x - 2, y = -x + 2, और फिर दे रखा है x + 2y = 6, ठीक है। अब इसके अंदर हम इसके अंदर कौन कौन से हमें x और y दे रखे हैं, हमें दे रखा है -1, 3, और फिर हमें दे रखा है 0 2 और 2 0, 0 2
और 2 0, ये तीनों हमें दे रखे हैं। अब इनके अंदर हमें डाल के देखना है। अभी पहले इसके अंदर डाल के देखते हैं। अब y हो गया हमारा, वेट अ मिनट, ये x दे रखा है और ये y दे रखा है, तो y हो गया हमारा, y हमें दे रखा है 3 इज़ इक्वल्स टू -1 + 2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा प्लस माइनस माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इज़ इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 1। तो दिस इज़ नॉट इक्वल्स टू, मतलब इस इक्वेशन में नहीं होगा। अब सेकंड में डाल के देखते हैं, -1, तो ये हो गया 3 इज़ इक्वल्स टू -1 - 2, तो ये हो गया 3 इज़ इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया -3, तो मतलब ये भी नॉट इक्वल्स टू है क्योंकि -3 है और 3 है, हमें चाहिए 3। अब इसके अंदर सेकंड इक्वेशन में डाल के देखेंगे तो ये हो गया 3 इज़ इक्वल्स टू, ये हो गया हमारा माइनस और -1 + 2, ठीक है, क्योंकि हमें -1 दे रखा है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 3 इज़ इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस -1 + 2, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो इज़ इक्वल्स टू 3, तो मतलब ये सेटिस्फाई हो रही है। अब इसी के अंदर हम और डाल के देखते हैं, इसी वाली इक्वेशन के अंदर, ये इसका फर्स्ट निकल गया, अब इसका सेकंड निकाल के देखते हैं। तो सेकंड है 0 और 2, तो 2 इज़ इक्वल्स टू -0 + 2, तो 2 इज़ इक्वल्स टू 2 हो गया, तो मतलब ये भी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट दे रखी है हमें 2 और 0 दे रखी है, तो इसका हम करेंगे तो ये हो जाएगा 0 इज़ इक्वल्स टू -2 और +2, तो 0 इज़ इक्वल्स टू -2 + 2 कितना हो जाता है 0, क्योंकि दोनों ही कट गए, प्लस माइनस कट गए, तो इज़ इक्वल्स टू 0, मतलब ये भी सेटिस्फाई हो रही है। तो आपको ये रफली करके देखना है, आपको सिर्फ इंस्पेक्शन करना है कि कौन सी सेटिस्फाई हो रही है और फिर यहाँ लिख देना है कि y इज़ इक्वल्स टू -x + 2 इज़ सेटिस्फाइड all three points x, y, ठीक है। अब ऐसे करके अपने आप से बना के लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको पता चल गया कौन कौन सी इक्वेशन दोनों ग्राफ के अंदर हो रही है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज थी। ओके, नेक्स्ट करेंगे हम 6, 7, 8 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आई होप आपको ये 5 क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, ठीक है। और आपको प्लेलिस्ट स्क्रीन पर दिख जाएगी। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 हम कर चुके हैं, 4th के 1st, 2nd उसके अंदर इंक्लूड होंगे उस प्लेलिस्ट में, तो आप जाके पढ़ लो, ठीक है। और अगर आपको क्लास 9th की मैथ्स और इंग्लिश पढ़नी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैंने क्लास 8th की ज्योग्राफी भी स्टार्ट की है, तो उसको अगर आपको वो भी पढ़नी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।